तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 1 से 5 तक के श्लोकों की व्याख्या हो गई थी। आज उससे आगे अध्ययन करेंगे। देखिए, चौथे 5वें श्लोक में अर्जुन ने अपनी समस्या रखी। हे माधव, अपने इन आत्मीय संबंधियों को आचार्य, मेरे पूज्य गुरुवर आचार्य द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि को मार करके और मैं तमाम सारी संपदाओं को, राज्य को भोगूं, अथवा युद्ध किए बिना, युद्ध से विमुख होकर के, राज्य विहीन होकर के भिक्षा द्वारा जीवन यापन करूं, मेरे सामने यदि 2 विकल्प हैं तो मैं भिक्षा वाले जो विकल्प है उसको चुनूंगा। इस प्रकार अर्जुन के मन में युद्ध के प्रति जो वैमुख्य, युद्ध के प्रति उदासीनता, या ये कहिए युद्ध के प्रति पलायन उत्पन्न हुआ। और इस पलायन के लिए उसके जैसे तर्क है ना, उसी पक्ष में वो अपने तर्क। अब देखिए, यहाँ प्रश्न उठता है, क्या अर्जुन का हृदय परिवर्तन हो गया था? जो अर्जुन प्रथम अध्याय में यह बड़े उत्साह से कह रहा था कि माधव, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित कर दो, आखिर हो क्या गया? हो क्या गया? क्या अर्जुन अब अहिंसक हो गया? क्या युद्ध के विषय में उसकी धारणा बदल गई, अथवा उसके मन में भय पैदा हो गया? नहीं, न तो अर्जुन अहिंसक हुआ, नहीं अर्जुन के मन में भय पैदा हुआ। दरअसल क्या होता है, ये अर्जुन के मन में तत्कालीन परिस्थितियों को सामने देख करके, खड़ा देख करके उसके मन में वैराग्य पैदा हुआ। इसको हमारे यहाँ लोक भाषा में कहते हैं शमशानी वैराग्य। एक व्यक्ति जो है ना, रोजाना पड़ोसियों से और लड़ाई झगड़ा करता रहता है, भागम भाग में रहता है, और वह किसी के दाह संस्कार में गया और उस मृत्यु के उस परिवेश को देख करके उसके मन में वैराग्य हो रहे, क्या है, संसार तो यूँ ही है, संसार में कोई दम नहीं है। ये सच में उसको वैराग्य नहीं हुआ है। ये उस समय तात्कालिक जो परिस्थितियाँ पैदा हुई, उन परिस्थितियों के कारण वो कुतर्क कर रहा है, ऐसा स्वभाव नहीं है उसका। तो स्वभाव के विपरीत कुछ परिस्थितियों के कारण अर्जुन के मन में कोई युद्ध के प्रति विरति नहीं है, नहीं अर्जुन युद्ध से डरा हुआ है, लेकिन अपने ही जनों को, स्वजनों को देख करके उसके मन में मोहासक्ति हो गई। और वो आसक्ति हो गई तो वह व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति की मनोभूमि जैसी हो जाती है, उस मनोभूमि के अनुकूल वो है अपने अनुसार तर्क देने लग जाता है। तो 6वें श्लोक में कहता है वो, न च एतद् विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्रा। हे माधव,
न च एतत् विद्मः, एतद च न विद्मः, हम यह नहीं जानते। हम इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो विद धातु की क्रिया है विद्मः, ये लट लकार के उत्तम पुरुष की क्रिया है, बहुवचन की। इसलिए कर्ता भले ही इसमें नहीं है, वयम अपने आप ग्रहण कर लेंगे। जब क्रिया होती है, कर्ता नहीं होता है, तो कर्ता का आक्षेप कर लिया जाता है। तो न च एतद विद्मः, हम ये नहीं जानते। वयम, वयम इसमें है नहीं, आक्षिप्त करना पड़ेगा। हम यही नहीं जानते। क्या नहीं जानते? न कतरत गरीय, न अस्माकं कृते, हमारे लिए। गरीय क्या है? कतरत माने क्या? गरीय माने श्रेष्ठ, कल्याणकारी मार्ग कौन सा है? युद्ध न करना ज़्यादा ठीक है या युद्ध करना ठीक है? कतरत न गरीय अस्माकं कृते गरीय किम, श्रेष्ठ क्या है, ये हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? हमको जानते मतलब तय ही नहीं कर पा रहा, मन ये तय नहीं कर पा रहा है कि युद्ध करने में हित है या युद्ध न करने में हित है। क्यों नहीं पता? क्योंकि परिणाम का नहीं पता। व्यक्ति को अपने कार्य के परिणाम के विषय में जब आशंका रहती है, तो वह कार्य के करने के विषय में भी आशंकित रहता है। तो आशंका क्या है? यदि वा जयेम यदि वा नो जयेयु, क्या पता वा जयेम, हो सकता है हम उनको जीत लें। जयेम, हो सकता है हम उनको जीत लें। किनको? कौरव पक्ष को। और ये भी हो सकता है कि न जयेयु, वो हमें जीत ले। ये तय नहीं हुआ है कि युद्ध में हम युद्ध करेंगे तो हम जीत ही जाएंगे। हो सकता है वही जीत जाए। हम युद्ध भी करें और वो जीत जाएं, तो युद्ध हमारे लिए गरीय नहीं होगा, कल्याणकारक नहीं होगा। और हम जीत जाएं और उधर युद्ध नहीं करें, तो हमारे लिए ये भी कल्याणकारक नहीं है। तो परिणाम की चिंता जब व्यक्ति के मन में होती है, तो वह कर्तव्य के प्रति उत्साहित नहीं होता। यही समस्या अर्जुन की है। इसलिए कहता है कि हमारे लिए कल्याणकारी रास्ता युद्ध करने का है या युद्ध नहीं करने का है, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा। चलो मान लें, नकारात्मक क्यों सोचे, हम ही जीत जाएंगे, तो भी ठीक नहीं, तो भी युद्ध करना मैं ठीक नहीं समझता। क्यों? यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। जिन कौरव पक्ष के महान योद्धाओं को, परम पूज्य आचार्य द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह आदि को, कृपाचार्य आदि को, अथवा अपने उन कौरव पक्षीय भाइयों को, अपने कुटुंब परिवारी जनों को मार करके हम जीवित भी नहीं देना चाहते। अच्छी बात है क्या? ये कोई समझदारी है क्या? अपने लोगों को ही मार दिया जाए और फिर जो है अपने लोगों को मार करके और सुख की खोज करना, ये तो मूर्खता है ना। तो जिनको मारियान एव जिनको हत्वा,
हनन करके, जिनकी हत्या करके, जिनका युद्ध में वध करके, न जी विषामा, हम जीना ही नहीं चाहते। क्या करेंगे, किसके लिए जिएंगे? जिनके लिए युद्ध करेंगे वही मर जाएंगे, तो युद्ध क्यों किया जाए? तो जिनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते, ते एवं वही सब कुटुंबी जन अवस्थितः सामने खड़े हैं। कहाँ? प्रमुखे युद्ध में, युद्ध के मैदान में प्रतिपक्षी योद्धा के रूप में वही सब भारतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्र अथवा धृतराष्ट्र के पक्ष से लड़ने वाले वही मेरे कुटुंबी जन युद्ध के लिए युद्ध के मैदान में सामने खड़े हैं। जिनको मार करके, जिनको जीत करके अब राज्य भोग की तो बात कहिए, मुझे जीवित रहने में भी मुझे शर्म महसूस होगी। इसलिए युद्ध न करना ज़्यादा ठीक है। कृष्ण कुछ बोल ही नहीं रहे। अर्जुन आगे कहता है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृक्षामि त्वां धर्म समूढ़चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। देखिए, ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, ये वस्तुतः महाभारत कालीन या 5000 साल या 6000 साल पहले अर्जुन को जिताने के लिए दिया गया उपदेश मात्र नहीं। यह केवल एक ऐसा आख्यान नहीं है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध से विमुख हुए अर्जुन को जिताने के लिए, अर्जुन में युद्ध के प्रति उत्साह और युद्ध की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए कृष्ण ने उपदेश दिया। ये सार्वकालिक उपदेश है, जीवन के लिए उपदेश है। भगवद गीता की विशेषता यह है कि जो व्यक्ति उसको जिस भाव से देखता है उसका उस वैसे अर्थ निकल आता है। राजनीतिकों के लिए राजनीतिक अर्थ दे देता है, धर्मशास्त्रियों के लिए धार्मिक अर्थ दे देता है, गुरु शिष्यों के लिए गुरु शिष्य के शिक्षा संबंधी अर्थ दे देता है, सामाजिकों के लिए पूरा समाजशास्त्र है, प्रबंधन क्षेत्र में काम करने वालों के लिए प्रबंधन का ग्रंथ है, वैज्ञानिकों के लिए पूरा वैज्ञानिक अवधारणाओं का ग्रंथ है। वस्तुतः अर्जुन रहा होगा कभी कोई व्यक्ति, अर्जुन सामान्यतः एक प्रतीक है। अर्जुन मतलब सीधा, सरलपन, रिजु, सीधापन जिसमें रिजु से बना अर्जुन, जो निश्चल है। निश्चलता का मतलब यह है कि जो व्यक्ति जैसा महसूस कर रहा है वह वैसा प्रकट भी कर रहा है, अपने आचरण में वैसा दिखा भी रहा है, जी रहा है, सिद्धांत बखान नहीं रहा है, जीवन में उसको उतारा है। वो सरलता है, सरल स्वभाव, छुअत चलना है। प्राय होता क्या है, व्यक्ति पाखंड में जीता है, भयंकर डरा हुआ है लेकिन अब साहस की बातें करता है, भयंकर कामचोर है लेकिन कर्तव्य निष्ठा बघाड़ता है, भयंकर कंजूस है लेकिन दान की बातें करता है, डरा हुआ है लेकिन निर्भीकता की बातें करता है। लेकिन अर्जुन जैसा है वैसा बता रहा है। क्या कह रहा है? सीधा सीधा कह रहा है। ये समर्पण है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। जब व्यक्ति सीधेपन में आता है और सीधेपन के आगे हमारी अंतर चेतना कृष्ण, उस अपने मन का समर्पण, सीधे मन का समर्पण सद्भाव से, सरलता के साथ में जब बुद्धि आत्मा के सामने करता है तो फिर आत्मा अपने आप रास्ता से जाती है। लेकिन उसका अर्जुन बनना जरूरी है। कहता है प्रभु, ये जो कृपणता का, दीनता का, ये उद्विग्नता मेरे मन में आई, मेरे मन में मेरे स्वजनों को देख करके जो दैन्य पैदा हुआ, जो भय पैदा हुआ, उससे मेरा स्वभाव छिन गया।
स्वभाव क्या है? जो मेरा पौरुष का भाव था, युद्ध में सामने खड़े हुए योद्धा को हर हाल में जीतने की जो मेरी प्रवृत्ति थी, जो मेरी निर्मल चित्त था, उस निर्मल चित्त में जो पौरुषता जिसमें व्यक्त होती थी, वह स्वभाव मेरा छिन गया। और जिस व्यक्ति का स्वभाव छिनता है तो फिर स्वाभाविक है परिणाम क्या होता है? जो धर्म समूढ़ चेता, धर्म माने अपने कर्तव्य के विषय में समूढ़ चित्त वाला हो जाता। समूढ़ मतलब कर्तव्य क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए भगवत गीता में धर्म का अभिप्राय को हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, यहूदी ये धर्म नहीं है। यह सीधा सीधा धर्म का अर्थ है कर्तव्य चित्त। तो जो व्यक्ति का स्वभाव छिनता है, व्यक्ति का मन जब विकृत होता है तो वह अपने कर्तव्य अकर्तव्य विवेक को भूल जाता है। किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के विषय में वह किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं उसको, क्या करना है या क्या नहीं करना है यह तय नहीं कर पाना, इसी को कहते हैं धर्म समूढ़ चेता। तो मैं धर्म समूढ़ चेते गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा। जब समझ में नहीं आ रहा है इसलिए रक्षामि त्वाम, मुझे क्या करना चाहिए पता नहीं। मैं जो सोचता हूँ कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, मैं ये कन्फर्म नहीं हूँ कि मैं ठीक सोच रहा हूँ क्या, या युद्ध करना चाहिए ये मैं ठीक सोच रहा हूँ। तो युद्ध न करने और करने के बीच का जो द्वंद्व है उसको मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ, उसको पार नहीं हो पा रहा हूँ। मैं धर्म समूढ़ चित्त वाला हो गया हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। एक सरल चित्त से, शिष्य भाव से अर्जुन समर्पण करता है अपने गुरु कृष्ण के आगे। हमारे अंदर ही हमारी चेतना ही कृष्ण है और हमारा मन अर्जुन है। व्यक्ति जब अपने मन का समर्पण करता है निश्चलता के साथ तो उसका आत्मबल अपने आप जागृत होता है। इसलिए कहता है, कृष्ण से कहता है, यत् श्रेय हम, मेरा कल्याण किसमें है? मेरा कल्याण क्या है? यत् श्रेय नहीं है, ये श्रेय है, संधि होकर के श्रेय हुआ। यत् श्रेय सशो अटी सूत्र से क्षय को क्षय हो गया, क्षय को क्षय हो गया। तो जिसमें मेरा कल्याण हो, निश्चितम, निश्चित ही मेरा कल्याण हो, ब्रूहि तन्मे, वह मुझे बता दो, मुझे वह बताओ मेरा कल्याण युद्ध करने में है या युद्ध नहीं करने में है, ये मैं बताओ। क्यों बताऊं? इसलिए शिष्यस्ते, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, शिष्य भाव से शरणागत हूं, शिष्य भाव से शरणागत हूं। और शिष्य भाव से जब गुरु के आगे शिष्य समर्पण करता है तो साधिमाम त्वां, पर मैं आपकी प्रपन्न हूं, मैं मुझ शरणागत, प्रपन्न माने मैं शरणागत में आया हुआ हूं, शिष्य भाव से शरणागत आया हुआ हूँ, यह जानने के लिए कि मेरा हित या अहित आप जानते हैं। क्योंकि मेरा चित्त तो मेरे बस में है नहीं, मेरी बुद्धि तो इस स्थिति में नहीं है कि मैं निर्णय कर सकूं, क्योंकि मेरा कार्पण्य के कारण मेरा स्वभाव छिन गया है। तो बुद्धि में निर्णय की जो क्षमता थी वो क्षमता अब नहीं रही। ऐसी स्थिति में मैं अपना मार्ग पूछता हूँ, मेरा कल्याण किसमें है, मैं समर्पण कर रहा हूँ। और क्योंकि जब एक समर्पणशील शिष्य सरल भाव से, आर्त भाव से, जिज्ञासु भाव से गुरु के आगे जब समर्पण करता है तो आरत गूढ़ो तत्वन साधु दुरावें, आरत अधिकारी जो पावें। तो उसी ने कहा ना कि अगर गुरु के आगे कोई शिष्य आर्त भाव से, जिज्ञासु भाव से, है ना, शरणागत के भाव से जानने के लिए समर्पण करे तो गुरु का भी दायित्व बन जाता है वह अपने शिष्य को बिल्कुल उसको बोध के चरम स्तर तक पहुंचा दे, बोध की पराकाष्ठा तक पहुंचा दे। इसलिए कहता है कि साध इमाम, मुझे शिक्षित दो, मुझे अनुशासन दो, मुझे सीख दो, मुझे मार्ग बताओ, मुझे प्रबोधित करो, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, आपको शरणागत आया हुआ हूँ, इसलिए मुझे ये बताइए। तो ऐसे कह करके इसमें, इस श्लोक में एक अच्छी बात बताई कि जब व्यक्ति के मन में किसी प्रकार के कर्तव्य विवेक की समस्या हो तो एक
अपने किसी मार्गदृष्टा से, मार्गदृष्टा को हम गुरु कहते हैं, अपने किसी मार्गदृष्टा से जा करके और अच्छे मार्गदृष्टा से जिस पर उसका विश्वास हो, ऐसे से मार्ग पूछे। और उस मार्गदृष्टा या गुरु का भी दायित्व है कि वह शरणागत शिष्य की हर समस्या का समाधान अपने अधिकतम कौशल से, अधिकतम जो क्षमता है उन क्षमता के द्वारा करे। आज इतना ही, बाकी कल। यार ये बंद कैसे होगा सब? कितने मिनट का हो गया ये नहीं पता लगा।